क्या ये महज संयोग हो सकता है कि राघव चड्ढा उस पद से हटे, डॉक्टर अशोक मित्तल डेप्यूटी लीडर बने, उसके कुछ ही दिन बाद डॉक्टर अशोक मित्तल के घर पर ईडी की रेड हो जाए और राघव चड्ढा को केंद्र सरकार की तरफ से Z+ सिक्योरिटी मिल जाए? क्या ये महज संयोग हो सकता है? आम आदमी पार्टी में क्या एक और बड़ा विकेट गिरने वाला है? कभी अरविंद केजरीवाल के सबसे खास रणनीतिकार रहे राघव चड्ढा और पार्टी के बीच का रिश्ता अब टूटने की कगार पर है। राज्यसभा के डिप्टी लीडर पद से हटाए जाने के बाद पिछले 24 घंटों में ऐसे दो बड़े संकेत मिले हैं जिनसे साफ लग रहा है कि राघव चड्ढा की पार्टी से विदाई किसी भी पल हो सकती है। पहला संकेत, राघव चड्ढा और आप के बीच मनमुटाव की खबरें तो उस समय से ही सामने आने लगी थी जब अरविंद केजरीवाल की कथित शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बाद भी राघव चड्ढा लंबे समय तक लंदन में रहे। हालांकि तब पार्टी ने यह कहकर पर्दा डालने की कोशिश की थी कि राघव आंखों का इलाज के लिए वहां गए हैं। समय बीतने के साथ अटकलें तेज हो गई और मतभेद तब पूरी तरह खुलकर सतह पर आ गए जब इसी महीने की शुरुआत में अचानक राघव चड्ढा को राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया गया। अब बुधवार को पार्टी ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए चड्ढा को पंजाब पुलिस से मिली Z+ सुरक्षा हटा ली। हालांकि केंद्र सरकार ने राघव चड्ढा को Z कैटेगरी की सिक्योरिटी मुहैया करा दी है। राजनीतिक पंडित सुरक्षा मिलने और छीनने के मायने जिस रूप में निकालते हैं उसके मुताबिक तो ये माना जा रहा है कि राघव की पहचान जल्द ही बदल सकती है। दूसरा संकेत, ईडी की रेड में राघव का हाथ। आपने कुछ ही घंटों के भीतर ही दूसरा बड़ा संकेत देते हुए राघव चड्ढा का हाथ ईडी की छापेमारी के पीछे बता दिया। चड्ढा की जगह राज्यसभा में डिप्टी लीडर बनाए गए अशोक कुमार मित्तल के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी के बाद आपके कई वरिष्ठ नेताओं और प्रवक्ताओं ने दावा किया कि यह छापेमारी राघव चड्ढा के कहने पर हुई है। आपके राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने सूत्रों के हवाले से ये सूचना मिलने का दावा किया कि राघव चड्ढा ने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी और उसी समय यह तय हो गया था कि अशोक मित्तल के यहाँ ईडी की रेड कराई जाएगी और यहीं से बीजेपी के कैंपेन की शुरुआत हुई। अभी कुछ दिन पहले ही डॉक्टर अशोक मित्तल को राज्यसभा में आम आदमी पार्टी का डेप्यूटी लीडर बनाया गया। इससे पहले ये पद राघव चड्ढा के पास होता था और ये बताया जा रहा है कि राघव चड्ढा बहुत नाराज थे इस बात को लेकर के कि डेप्यूटी लीडर उनको हटा करके डॉक्टर अशोक मित्तल को क्यों बनाया गया। और क्या ये महज संयोग हो सकता है कि राघव चड्ढा उस पद से हटे, डॉक्टर अशोक मित्तल डेप्यूटी लीडर बने, उसके कुछ ही दिन बाद डॉक्टर अशोक मित्तल के घर पर ईडी की रेड हो जाए और राघव चड्ढा को केंद्र सरकार की तरफ से Z+ सिक्योरिटी मिल जाए? क्या ये महज संयोग हो सकता है? मैं इसी से संबंधित कई जर्नलिस्ट साथियों से बात कर रहा था और कई लोगों ने मुझे कंफर्म किया कि उनके सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं कि पिछले दिनों में राघव चड्ढा की बीजेपी की टॉप लीडरशिप से मुलाकात हुई है और उसी मीटिंग में यह तय हो गया था कि डॉक्टर अशोक मित्तल के यहां पर ईडी की रेड कराई जाएगी। इसी से बीजेपी का पंजाब का चुनावी कैंपेन का आगाज होगा। राघव चड्ढा इस बात को लेकर बेहद नाराज थे कि डॉक्टर अशोक मित्तल को डेप्यूटी लीडर उनकी जगह पर क्यों बनाया गया और इसीलिए उन्होंने बीजेपी की टॉप लीडरशिप से मिलकर सबसे पहली बात यही की कि डॉक्टर अशोक मित्तल के यहाँ पर ईडी की रेड कराई जाए, उनको डराने की कोशिश की जाए, उनको तोड़ा जाए, उनको धमकाने की कोशिश की जाए। लेकिन इससे भी गंभीर बात यह है कि कई सारे चैनल्स के सीनियर जर्नलिस्ट के सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं उनको कि ये मीटिंग बीजेपी के टॉप लीडरशिप से हुई, उसमें इस तरीके की चर्चा हुई ईडी की कार्रवाई को लेकर के। लेकिन उसके बावजूद भी चैनल्स इस खबर को चला नहीं रहे हैं, कोई मीडिया हाउस इस खबर को चलाने को तैयार नहीं है। उस दौर में जब हमारी मीडिया के सोर्सेज पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है तक चला रहे हैं, लेकिन चूंकि इस खबर में बीजेपी इन्वॉल्व है, बीजेपी की टॉप लीडरशिप इन्वॉल्व है, चैनल इस खबर को चलाने से डर रहे हैं कि राघव चड्ढा की बीजेपी की टॉप लीडरशिप से मुलाकात हुई, उसमें बाकायदा ये साजिश रची गई कि डॉक्टर अशोक मित्तल के यहाँ पर ईडी की रेड हो और उसके बाद ये ईडी की रेड कराई गई और इनाम के रूप में राघव चड्ढा को केंद्र सरकार से Z सिक्योरिटी भी तुरंत मिल गई। आप भी सोचिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, खबर क्यों दबाई जा रही है, चैनल्स इस खबर को चला क्यों नहीं रहे।
राघव और आपके बीच खटास तब शुरू हुई थी जब शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, लेकिन राघव चड्ढा लंबे समय तक लंदन में रहे। धीरे धीरे दूरियां बढ़ती गई। अब पार्टी राघव और बीजेपी के बीच कथित संबंधों के आधार बनाकर उन्हें बाहर करने का रास्ता तैयार कर रही है। बाहर क्यों नहीं निकाल रही पार्टी? सवाल उठता है कि इतना सब होने के बाद भी पार्टी राघव चड्ढा को बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखा रही है। इसकी वजह वही है जो स्वाति मालीवाल के मामले में है। अगर पार्टी उन्हें निकाल भी देती है तो उनकी राज्यसभा सदस्यता बरकरार रहेगी और वो निर्दलीय सदस्य बन जाएंगे। पार्टी नहीं चाहती कि सदन में उनका संख्या बल कम हो, क्योंकि जब तक वो पार्टी में हैं उन्हें पार्टी व्हिप का पालन करना ही होगा। सुरक्षा का जाना और भ्रष्टाचार के आरोपों में नाम घसीटा जाना, क्या यह राघव चड्ढा के लिए आपके दरवाजे बंद होने का फाइनल इशारा है? फिलहाल पार्टी और चड्ढा दोनों ही आर पार की जंग के मूड में नजर आ रहे हैं।